हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। और भाई जितने बच्चे जुड़ चुके हैं वो अभी अभी अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जो आपके साथ वाले हैं, जो क्लास को डेली अटेंड करते हैं, उनके लिए शेयर कर दीजिएगा जल्दी से भाई। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे और बहुत धमाकेदार और मज़ेदार क्लास होने वाली है आप सभी बच्चों की। तो सभी बच्चे जल्दी से भाई शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के लिए, ठीक है। आप जानते हो कि हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा था और उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो जल्दी से भी शेयर कर दें। और जो जो अभी भी जुड़ा है जल्दी से लाइक का बटन दबा के, बराबर में सब्सक्राइब है उसे प्रेस कर ले, प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले बेल आइकन को, ठीक है। जल्दी से भी करो, फिर करेंगे क्लास को स्टार्ट। और आप जानते हो कि यहाँ पर पहली बार अगर हमारे साथ आए हो तो बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की लगातार 3 महीने से तैयारी कराई जा रही है। तो आप क्या करना है, आपके लिए डेली शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाना है। यहाँ पर प्रॉपर तैयारी, आपका हर पार्ट हर सेक्शन क्लास 6 के लिए कंप्लीट कवर कराया जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाना है। और जिन्होंने अभी तक भाई टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए BMJNB क्लास की तरफ से कोई भी मेटेरियल मिलने वाला है वो आपके लिए कहाँ मिलने वाला है, टेलीग्राम के थ्रू यहीं पर शेयर किया जाएगा आपके लिए PDF के थ्रू, ठीक है। तो सभी बच्चे इसके लिए भाई ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपका टेस्ट जो है मैंने बता दिया है आपके लिए कि जल्दी ही होने वाला है। आपके लगभग 90% चांस है कि जो संडे आ रहा है, आज संडे है, जो आने वाला संडे है उसके लिए आपका होगा, ठीक है। 10% चांस ऐसे होंगे, हो सकता है ना हो पाए किसी कारणवश, ठीक है। तो आपके लिए भाई प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है, अपनी तैयारी को बरकरार रखना है, लगातार करते रहना है। और भाई व्हाट्सअप को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सअप ग्रुप ये है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई यहीं पर शेयर की जाती है। कोई भी आपका डाउट रहता है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, यहीं पर आपके लिए शेयर किया जाएगा, ठीक है ना। डाउट रहता है आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में दे देते हैं, आप जानते हो, ठीक है। चलो भाई जल्दी से भाई सभी बच्चों ने शेयर कर दिया, जल्दी से कमेंट करके बताएं यस और नो। जल्दी से भाई सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि जी सर हमने शेयर कर दिया है अपने दोस्तों के लिए, ठीक है। और लाइक भाई किस किसने नहीं किया है जल्दी से बताओ। स्टार्ट करेंगे फिर क्लास के लिए अपनी, ठीक है। तो कल भाई सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं कि हमारा जो डाउट एक बच्चे का था, अनुकल्प सिंह का, क्वेश्चन नंबर 6 था। आई थिंक चैप्टर नंबर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चैप्टर नंबर शायद 2nd 3rd चैप्टर है। उन्होंने व्हाट्सएप पर शेयर किया है, इस नंबर पे हमारे लिए शेयर किया था, और उनका क्वेश्चन नंबर 6। तो एक क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपना कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज चैप्टर के लिए, ठीक है। तो देखो भाई अनुकल्प सिंह का ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छे भाई अनुकल्प सिंह, आपने ये क्वेश्चन शेयर किया है, आपका इसमें डाउट था, इसका मतलब ये है कि बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। देखो भाई पढ़ाई करते रहो अच्छे से। देखो बेटा ये क्वेश्चन था x/y बराबर 3, ठीक है, और a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। ये था a/y बराबर 3 और a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। देन आपके लिए कहा गया था कि क्वेश्चन में a/b इसकी वैल्यू पूछी गई थी, इसका मान बताओ, ठीक है। इसका बेटा मान बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है कि a/b जो है इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हमने आपके लिए समझाया भी था ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो आपको हम बताएंगे। बस आपका काम है पूछना और हमारा काम है बताना, ठीक है। आप पूछो, जितने भी क्वेश्चन पूछोगे बताए जाएंगे आपके लिए। देखो x/y बराबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्वेश्चन में कहा गया है x/y बराबर क्या है 3 है, और a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस बाई बराबर 3 है। मतलब इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, और इतना पार्ट दिख रहा है आपके लिए, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बेटा 3 दे रखी है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि a/b की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं कि इसके अपॉन में बन कर लेते हैं। बताओ अगर मैंने इसके अपॉन में बन कर लिया तो इस बताओ इसमें कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। अगर किसी भी नंबर के बेटा अपॉन में अगर हम बन कर लेंगे तो बताओ पहले भी ये 3 था, ठीक है, और अब मैंने बन कर लिया इसके बटे में, तब भी ये 3 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वही नंबर आता है, ठीक है, राइट। चलो भाई
अब देख लो यहाँ से, अपना फोकस भाई बोर्ड पर बना के रखो, चीज़ें समझ में आ जाएंगे। और मैंने ये चीज़ देखी है, कल कुछ बच्चों के जो डाउट थे उनमें से कुछ ही बच्चे क्या थे, प्रेजेंट थे क्लास में। ठीक है, जब मैं यहाँ पर बता रहा था तो वो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे क्लास में। ये बहुत गलत बात है बेटा। जब आपको क्वेश्चन समझाया जा रहा है, आपका ही क्वेश्चन है और आप ही प्रेजेंट नहीं हो क्लास में, तो भाई कितनी गलत बात है ना। तो बेटा आप क्वेश्चन कोई भी हमसे किया करो तो आपको क्या करना है, क्लास को एंड तक देखना है। ठीक है, चलो एक्स अपॉन बाई मैंने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है। ये वाला कौन सा पार्ट होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर वाला। मतलब ऊपर वाला अंश वाला पार्ट होता है, नीचे वाला हर वाला पार्ट होता है। मैं कहूं बेटा इसमें कौन कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर ऊपर अंश वाला पार्ट है, नीचे हर वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है एक्स, तो एक्स ये भी अंश वाला है, एक्स ये भी अंश वाला पार्ट है, सॉरी 3 ये भी अंश वाला पार्ट है, बाई ये भी किसका है बेटा, ये हर वाला पार्ट है, और 1 ये भी हर वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम वैल्यू निकालना चाहें एक्स और बाई की, तो देखो कैसे करके निकालोगे। यहां पर जो ऊपर ऊपर वाले हैं, तो एक्स जो है किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। मतलब ऊपर ऊपर वाले क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर नीचे नीचे वाले ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो यहां से बेटा मैं कहूं कि x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू है बेटा वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, राइट। जल्दी से बताओ, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अनुकल्प सिंह आपका ये क्वेश्चन था, आप प्रेजेंट हो, जल्दी से बताओ यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं किया हमने, यहां पर अपॉन में बंद कर लिया, उसके बाद में x और y की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, अब x और y का हमें मान मिल गया। अब हमने क्यों निकाला है, चलो इसे भी समझ लेते हैं। अब हमारा काम क्या है, ये वाले पार्ट पे आ जाओ, इतने पार्ट पे। ठीक है, आ जाओ, इधर आ जाना इधर। तो यहां पर देखो मैंने a माइनस एक्स अपॉन लिख लिया b माइनस वाई बराबर क्या है, 3। ठीक है, इसके अपॉन में बंद कर लेता हूं। मैंने बताया था कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह से अपॉन में बंद कर लिया जिससे आसान हो जाए। अब देखो x की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहां पर x की वैल्यू मैं पुट कर दूं, y का मान जो मिला है हमारे लिए, y का मान मैं यहां पर रख दूं। तो चलो देखते हैं क्या आता है। a माइनस 1 x की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन b माइनस बाई की वैल्यू कितनी है, 1 बराबर 3 अपॉन 1। ठीक है, इधर आ जाओ। ठीक है, अब यहां से देख लो अब कैसे करोगे। मैंने बताया था जब भी इस तरह का फॉर्मेट बन जाए, डेली ये बात आपसे बोल रहा हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह का जो फॉर्मेट बना है इसमें आपके लिए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी निकालनी है, a अपॉन बी की। ठीक है, तो कुछ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, आप देखेंगे a अपॉन बी, मतलब a अपॉन बी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सॉल्व करके क्या बनता है। तो a माइनस 3 अपॉन बी माइनस 1 बराबर 3 अपॉन 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 3 की गुणा करोगे 1 से तो क्या आएगा बेटा, a माइनस 3, इसकी करोगे इससे तो क्या आएगा, 3b माइनस 1। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट क्यों लगा दी, मैंने बताया था बोर्ड मास रूल में आपका कि ब्रैकेट के अगर बाहर कोई भी साइन लगा हुआ नहीं है, या आप ऐसे समझ सकते हो डायरेक्टली कि ब्रैकेट होती है इसका मतलब क्या होता है बेटा, गुणा होता है। आप डायरेक्टली समझ सकते हो गुणा होता है, तो मतलब 3 लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट है, 3 है और b माइनस 1 है, तो 3 और b माइनस 1 के बीच में क्या है, गुणा का साइन है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो अब आगे सॉल्व कर लो। तो a माइनस 3 बराबर, अब 3 की मल्टीप्लाई करनी है हमें इस पूरे ब्रैकेट में, अंदर मल्टीप्लाई करनी है। अब अंदर मल्टीप्लाई करनी है तो किस तरह से करोगे, तो 3 की मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी b से, उसके बाद में 3 की गुणा करनी पड़ेगी 1 से। क्यों करनी पड़ेगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, मजेदार एक उदाहरण है। मान लो एक घर है किसी का, ठीक है, एक व्यक्ति आया चलकर, ठीक है, पैदल चल के आया और इसके घर पे गया। ठीक है, घर पे गेट पे खड़ा हो गया। उसके बाद में अगर इसके लिए प्रसाद देना है, मतलब प्रसाद देने के लिए आया,
प्रसाद में लड्डू थे। ठीक है, तो इस घर में मान लो 4 लोग रहते हैं, 4 लोग, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रसाद देने के लिए आया तो 4 लोग थे इस घर में, तो इस व्यक्ति को कितने लड्डू देने पड़ेंगे बताओ? कितने? एक इसे देना पड़ेगा, एक इसे, मतलब जितने भी लोग हैं इस घर में उन सभी को लड्डू देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है भाई इसको छोड़ देगा या 3 को दे देगा या दो को दे देगा, मतलब सबको देना पड़ेगा। लड्डू देने किसको पड़ेंगे? सभी को देना पड़ेंगे। तो इसी तरह से 3 है, 3 को अगर हमें अंदर गुणा करनी पड़ेगी, एक परिवार है बोल सकते हो, एक फैमिली है, एक घर है, घर में 2 लोग हैं, तो 3 को गुणा करनी पड़ेगी इससे भी और 3 की गुणा करनी पड़ेगी इससे भी। ठीक है, एक उदाहरण के थ्रू हमने समझ लिया। ठीक है, कैसा लगा भाई एग्जाम्पल? जल्दी से बताओ, मज़ेदार था या नहीं था? ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से ये क्या है? एक घर है, घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो भाई ये इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा। ठीक है, तो 3 की बेटा मल्टीप्लाई करोगे b से तो क्या आ जाएगा? 3b। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा लो। 3 की मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या आ जाएगा? 3 बन जा 3। बताओ भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सभी के? जल्दी से भाई बता दो भाई, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बता दो। यहाँ तक आपका कोई भी अगर समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो। और जिसको भाई इस क्लास पसंद आ रही है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, जल्दी से थम्स अप कर दो, थम्स अप करो, बताओ जी सर हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हमारा काम क्या होगा? हमारा काम यह है कि अगर हम यहाँ पर बेटा आपसे कहें कि ये और इन नंबर में अल्फ़ाबेट वाला पार्ट कौन सा है, मतलब ABCD वाला पार्ट कौन सा है और नंबर वाला पार्ट कौन सा है, तो आप कहोगे सर इसमें सर ये दिख रहा है मुझे ए, ये ABCD वाले पार्ट से आता है। सर एक ये दिख रहा है मुझे बी, सर मुझे एक ये दिख रहा है और मुझे एक ये दिख रहा है, मतलब ये 2 दिख रहे हैं सर। सर मुझे दिख तो रहे हैं ये 2, सर मैं क्या करूं? अब बताओ, आपने मुझसे पूछा कि इसमें अल्फ़ाबेट वाला कौन सा पार्ट है और नंबर वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, तो सर मैंने आपके लिए देखकर बता दिया कि सर एक ये है और एक ये है। सर अब क्या करें? ठीक है, यहाँ तक आपने बता दिया, बहुत अच्छे। अब आ जाओ इधर, सुनो ध्यान से। तो यहाँ पर ABCD वाला जो पार्ट है, अल्फ़ाबेट वाला जो पार्ट है, उसको हम बराबर के एक तरफ कर लेंगे और जो नंबर वाला पार्ट है उसके लिए बराबर के एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, क्यों कर लेंगे? क्योंकि भैया ये किसकी फैमिली से आता है? ये काउंटिंग वाले, काउंटिंग नंबर्स हैं, मतलब गिनतियों वाली फैमिली से आता है। ये किससे आता है? ए और बी। ये किससे आता है? ये ABCD वाली फैमिली से आता है। तो ये और ये दोनों क्या है? एक ही फैमिली से हैं, तो हमें एक ही फैमिली वाले लोग को एक तरफ करना पड़ेगा, है ना? तो भाई आप जानते हो कोई भी परिवार हुआ, उसका अगर कोई भी व्यक्ति है तो वह अपनी फैमिली में भागना चाहता है। तो इसी तरह से ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है भाई मैं तो अपनी फैमिली में जाऊँगा। कौन कह रहा है? बी। तो यहाँ पर कितने हैं बेटा? 3B हैं। बी यहाँ पर लिखा हुआ है, 3B का मतलब है 3B हैं, 3B, एक बी ऐसे, एक बी, ये 3B हैं, तो इस तरह से हो गया है बेटा 3B। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? इसे इधर आना पड़ेगा। तो भाई ये किस में है? प्लस में है। इधर किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, बराबर। अब ये भाई रो रहा है, ये कह रहा है भाई मैं अकेला रह गया, मेरा साथी कहाँ है? बराबर के दूसरी साइड। बहुत तेज तेज चीख के रोने लगा, कहने लगा कि मेरे साथी कहाँ है? इधर है, बराबर के उस साइड। मुझे अपने साथी के पास जाना है, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। तो भाई क्या किया? रोने लगा, तो अभी भेजना पड़ेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर ये किस में है? माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा। किस में हो जाएगा बेटा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस के 3 नंबर ये हैं, प्लस के 3 नंबर ये हैं। अगर हम इन दोनों को घटा दें या इन दोनों की लड़ाई करा दें, एक 3 की फैमिली से हैं, एक माइनस की फैमिली से 3 लोग हैं, प्लस की फैमिली से 3 लोग हैं। हम कहें इन दोनों को लड़ाओ, 3 लोग उधर खड़े हुए हैं, 3 लोग इधर खड़े कर दिए, मैं कह जाऊँ आपस में इन दोनों की फाइट करा दूँ मैं, तो कौन जीतेगा? कोई भी जीतने वाला नहीं है, क्योंकि 3 उधर हैं, 3 इधर हैं। ठीक है, लड़ाई करेंगे तो सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या बचेगा बेटा? बेटा 0 बचेगा। अब देखो यहाँ से a माइनस 3b। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? हमें क्या करना है? क्या फाइंड आउट करना है? a अपॉन बी। अब हमें इसके लिए a अपॉन बी के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। अभी a माइनस 3b बन चुका है, बराबर 0 हो गया है। अब हमें a अपॉन बी के फॉर्मेट में बेटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या करना पड़ेगा? a बराबर, एक काम करते हैं, चलो वैसे यहाँ पर
आई थिंक लाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपने समझ लिया, इतना ही काफ़ी है। चलो इसके लिए दोबारा से इधर ले जाओ, पहले लाने की ज़रूरत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, इधर आ जाओ, तो यहाँ से आपका निकल कर आया बेटा ए बराबर 3b। परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि सर ने पहले इधर लेकर आए फिर उधर ले गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने ये चीज़ देखी नहीं थी, मुझे लगा कि इस साइड आ जाएगा, हो सकता है इधर हो जाए। हम भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही से क्वेश्चन सॉल्व किया क्या है, रटाया है मेरा कर दिया, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। अब आपके रिविजन करोगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो आपकी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो a बराबर 3b आ गया। अब हमारा काम क्या है, अगर हम b के लिए बराबर के इस साइड ले आए, ठीक है, ए तो हमारा बराबर के इस साइड है और फिर ये बराबर का साइन लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बी को सिर्फ और सिर्फ बी को इधर उठाकर ले आए तो हमारा कुछ बन सकता है क्या? दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ, बन सकता है क्या? देखो कैसे बन सकता है। ए बराबर 3 गुणा का साइन लगा लो बी। मैंने बताया था एक नंबर दे रखा है और कोई भी अल्फाबेट दे रखा हो उसके बीच में क्या होता है, गुणा का साइन होता है, ठीक है। जब किसी का साइन ना हो तो ऑलवेज आपका मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है कि ये वाला जो बी दिख रहा है इसको इधर लेकर आना। अब यहाँ पर देखो ये किस में है, बी और 3 ये किससे अटैच हैं, गुणा के साइन से अटैच हैं, मल्टीप्लाई के साइन से अटैच हैं। जैसे ही गुणा वाले को बराबर के दूसरी साइड ले जाओगे तो ऑलवेज किस में हो जाता है बेटा, वो भाग में हो जाता है। तो भाग में हो जाएगा, बताओ हो जाएगा, भाग में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भाग में हो गया। अब हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं बेटा a/b, ठीक है। ये बात और ये चीज़ क्या होती है, दोनों एक जैसी होती है। मतलब इनका मतलब क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, ये मैंने चीज़ें आपके लिए स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर a/b आ जाएगा बेटा, और ये 3/1 लिख लूँ, ठीक है। अब आप देखो इस तरह का फॉर्मेट किधर गया, इस तरह का फॉर्मेट ये बन गया। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखी थी कि ऊपर वाले क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, और नीचे वाले क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, होते हैं। तो इसी तरह से a/b बराबर क्या आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर चाहे तो आप कुछ मत करो तो a/b की वैल्यू 3 आ जाएगी, आ रही है, देखो चेक कर लो भाई। चलिए भाई चेक कर लेते हैं। देखो डी ऑप्शन राइट है बेटा, ठीक है। अनुकल्प आपके समझ में आ गया। देखो ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आपको इससे परेशान नहीं होना है, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। जो चीज़ें बताई जा रही है सीखते हुए चलो, टाइम लगेगा, पहली बार चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा यही पर्पज़ रहता है कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है बेटा वो आपके दिमाग के अंदर सेट कर देना, जिससे इन फ्यूचर आपके सामने इस तरह का कोई भी कंसेप्ट आता है, कोई भी पॉइंट इस तरह का बनता है तो आपके सामने कैलकुलेशन करने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ना सोचा करो आप कि सर बहुत डिटेल से जाके बहुत देर में समझा रहे हैं। तो पहली बार जब मैं करा रहा हूँ, कल भी मैंने बोला था कि आपके लिए मेरा यही उद्देश्य रहता है, पूरा फोकस रहता है कि आपको चीज़ें बिल्कुल दिमाग के अंदर सेट हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या, एक बार जब हमारा बेस है, हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर तो हम क्या हवा से बातें करेंगे फिर, ठीक है। जब हम रिवीजन करेंगे फिर तो इतना ये करने की, रामायण लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल बेटा, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन से क्वेश्चन करेंगे, ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे, हर चीज़ बताई जाएगी आपके लिए। बस आप पढ़ते रहो, सिलेक्शन दिलाकर रहेंगे आपके लिए। आपको भी सिलेक्शन लेना है, अगर आप हमारे साथ बने रहे, हमारे जो बताई हुई बात को फॉलो करते रहे तो सिलेक्शन तो बेटा लेकर जाओगे, आप यहीं से लेकर जाओगे फ्री में, कुछ भी आपको रुपये देना नहीं पड़ेगा, फ्री में लेकर जाओगे आप सिलेक्शन, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ लेते हैं। चलो, और भाई कुछ बच्चे बहुत नाराज़ हैं कि कह रहे थे कि सर आप नाराज़ हो जाते हो क्लास में, डांट देते हो। तो बेटा देखो डांटा भी तो अपनों को ही जाता है ना। अगर हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत कुछ कह दिया, बोल दिया, हालांकि कुछ ऐसा नहीं बोला था, बस मैं यही बोलता हूँ कि बेटा पढ़ते रहो, नहीं पढ़ोगे तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इस तरह से। बेटा अब ये बताओ, आपके लिए पढ़ाई जा रही चीज़ें तो थोड़ा बहुत गुस्सा आ ही जाता है, क्योंकि आप लोग क्लास को डेली टाइम पर ज्वाइन नहीं करते हो। उसके बाद में फिर क्वेश्चन से को शेयर करते हो, मतलब ईजी क्वेश्चन को शेयर करते हो।
अब ऐसा क्वेश्चन कुछ तरह का हो कि जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया गया हो, तो सही भी लगता है। लेकिन आप लोग क्या है, बोलते हो कि सर नाराज होते, नाराज होने वाली बात नहीं है बेटा। नाराज इसलिए होते हैं क्योंकि आप क्या है, डेली क्लास को शाम को ज्वाइन नहीं कर रहे हो। आपके लिए सारी चीज़ें, आपको लगता है कि ये क्लास है बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको पता नहीं होंगी चीज़ें प्रिपेयर करने में, तैयार होने में। ये पूरी आपके लिए क्लास दी जाती है, कितना टाइम लगता है, ठीक है। आपका जो कंटेंट होता है उसको एक पीडीएफ के थ्रू शेयर करने में, आपके लिए शेयर करने में टाइम लगता है। पीडीएफ का होता है जो आपका टाइपिंग करने में टाइम लगता है, डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, किस तरह से क्वेश्चन को देना है आप लोगों के लिए, किस ऑर्डर पर लगाना है, किस पैटर्न पर लगाना है, तो टाइम बेटा लगता है। तो इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है। और आपका क्या है, टेस्ट भी होता है, तो टेस्ट को डिज़ाइन करने में टाइम लगता है। तो ये चीज़ें बेटा आसान नहीं होती है, तो इसलिए हमें थोड़ा गुस्सा कभी कभी आ जाता है। तो आपको बस पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। आप बताओ कभी भी ऐसा हुआ हो कि आपका क्वेश्चन आपको बताया नहीं गया हो? सारे मैं डाउट्स बताता हूँ आपके लिए, व्हाट्सअप पर जब भी शेयर करते हो तो सभी को मैं बताता हूँ। ऐसा कोई स्टूडेंट बता दे जिसके लिए बताया नहीं। एक अभिषेक वो बेटा था, उसका मैंने नहीं बताया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं अभिषेक, आप पढ़ो, जहाँ पर भी पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप मेहनत करो, हमारा यही मतलब है कहने का कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, कहीं से भी सिलेक्शन हो, ठीक है। बस आगे क्वेश्चन मत पूछा करो। आगे क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि अगर आप आगे क्वेश्चन के लिए बेटा पूछ रहे हो तो उसमें क्या है कि आगे क्वेश्चन पूछोगे तो और भी बच्चे तो हैं बेटा यहाँ बैठे हुए, और बच्चे हैं तो उनने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है। अब वो चैप्टर हमने जब पढ़ाया ही नहीं है, उसका बेसिक ही नहीं समझाया है, तो उनके समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इन चीज़ों का बेटा ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आपको बताई नहीं जाएंगी, सारी चीज़ें बेटा आपको क्लियर कराई जाएंगी, सारे चैप्टर कवर कराए जाएंगे। इससे आप निश्चिंत रहिएगा। जो आप जिस तरह के क्वेश्चन शेयर कर रहे हो उस तरह के सारे क्वेश्चन कराया जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस बनाकर रखो, ठीक है। चलो चलो आ जाओ, अब भाई कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। अपना क्वेश्चन 41, हमारे 40 क्वेश्चंस तो हो गए थे, और क्वेश्चन है बेटा 1 kg 4 kg का कितना प्रतिशत है? ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि मुझे समझाना है थोड़ा सा, कुछ इसमें पॉइंट है जिसको पकड़कर आप क्वेश्चन को कर पाओगे। परसेंटेज ऑफ 4 kg, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप बिलीव नहीं करोगे बेटा, ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, और उम्मीद है कि आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो गलती कर देंगे, ठीक है। गलती आपको इस क्वेश्चन में नहीं करना है, जो बताया जा रहा है बस थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए अपनी कॉपी पेन साइड से रख दो, अपना फोकस यहाँ पर आ जाओ, फोकस बना लो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कहा गया है 1 kg 4 kg का कितना प्रतिशत है, 1 किलोग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये दिख रहा है का वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, खुद में बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो क्वेश्चन हलवा है, आसानी से कर दोगे। देखो तो यहाँ पर का वाला पार्ट दिख रहा है, तो का के जस्ट पहले, हिंदी वालों से कह रहा हूं मैं, हिंदी वाले सुन लो सबसे पहले, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूं। देखो तो का वाले से जस्ट पहले कौन सा है, 4 kg है, ठीक है। तो आप जानते हो कि अगर हम किसी भी भिन्न को बनाते हैं तो अंश बटे हर का फॉर्मेट होता है बेटा, होता है। मतलब n अपॉन किसका होता है, d का होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होता है। तो मैं कहूं आपके लिए जो का वाला पार्ट है, का वाले पार्ट के जस्ट पहले जो नंबर होगा बेटा, उसको आपको हमेशा किस में रखना है, बटे के नीचे रखना है। तो बटे के नीचे का कौन सा रखा जाएगा, अपॉन के नीचे 4। बताओ क्लियर हो गई। तो का वाला पार्ट है, का के जस्ट पहले, का के साथ में जो नंबर है उसको बटे के हमेशा क्या करना है, नीचे रखना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपका बन जाता है, आसान क्वेश्चन होता है, बच्चे गलती कर देते हैं, और इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा भी नहीं, ध्यान रखो। देखो तो बटे के नीचे लिख दिया हमने, यहां तक क्लियर है, लिख दोगे सही बच्चे, बताओ लिख दोगे। तो हमने का को क्या कर दिया, का वाला पार्ट था उसके जस्ट बराबर में जो नंबर था उसको अपॉन के नीचे लिख दिया। अब आपके पास में एक नंबर ये बचा हुआ है, इसको कुछ मत करो, अपॉन के ऊपर लिख दो, ठीक है। ये 1 kg है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए ये केजी मतलब किलोग्राम क्यों लिख रहा हूँ, वो अभी क्वेश्चन का जब आपका थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा तब आपके लिए चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर 1/4, ठीक है,
ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है। अभी क्या होगा, ये यूनिट है, किलोग्राम एक यूनिट है मतलब इकाई है, ये भी क्या है, इकाई है, यूनिट है। तो ये ऊपर और नीचे क्या है, बराबर है। अभी क्वेश्चन जब आगे करेंगे तो उसमें ऊपर नीचे बराबर नहीं होंगी, तो देखना वो चीज। तो यहां पर हमने इतना कर लिया, ठीक है, कुछ नहीं करना, इतना करना है आपके लिए। कहा गया कितना प्रतिशत है, मतलब आपसे प्रतिशत में पूछा गया है, परसेंटेज में पूछा गया है। तो भाई परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। कुछ याद आया, जल्दी से बताओ क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, काटो यहाँ से, 4×25 हो जाएगा, ठीक है। किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, यूनिट से यूनिट भी कटता है, सेम यूनिट होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऊपर नीचे सेम एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पर किलोग्राम है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर किलोग्राम यहाँ पर है ग्राम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सेम यूनिट करनी पड़ेंगी। वो आगे अभी भी मैंने बताया, वो आगे करेंगे हम उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, 4 से हमने काटा, 25 आ गया। 25 से करोगे 1 की गुणा कितने आ जाएगी, 25 से कम 25%। कितना परसेंट है बताओ, बात क्लियर हो गई। कितना हो गया भाई, 25% हो गया। बताओ, अब बताओ भाई, किसी का कोई डाउट है, यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, बेझिझक आपका अभी अभी भाई डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई, सेम क्वेश्चन इसी तरह का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ सही बच्चे, जल्दी बताओ, बताओ बेटा जल्दी से बताओ। इसमें बी ऑप्शन सही है, ठीक है, 41 में। भाई सेम क्वेश्चन है, जल्दी से भी बताएंगे सही बच्चे, कितना आएगा इसका। इस पैटर्न पर लगभग हम 5 6 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। 42 पे आ जाओ बेटा सभी बच्चे। 42 है 5 मिनट, अरे सॉरी आपके लिए मैं बताना भूल गया, चलो इसमें नहीं, इसमें बता देता हूँ आपके लिए। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए किस तरह से देखना है, ध्यान नहीं रहा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 मिनट का वेट कर लो हिंदी वाले स्टूडेंट, या दोबारा से समझ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इंग्लिश वालों को करना है, कोई नंबर दे रखा है उसके आगे, हिंदी वालों के लिए क्या होगा, उसके पीछे नंबर दे रखा होगा। ऑफ जिसके साथ में है, जिस नंबर के साथ में ऑफ है, जिस नंबर के साथ में का है, तो उसको हमें क्या करना है, बट्टे में लिखना है, अपॉन के नीचे लिखना है, मतलब डिनोमिनेटर वाले पार्ट में लिखना है। तो यहां पर क्या है, इसके साथ में है ऑफ, नहीं है, इसके साथ में का है, नहीं है, तो जिस नंबर के साथ में का होगा उसको अपॉन में नीचे लिखा जाएगा। क्लियर हो गया, चलो यही चीज बतानी थी। थोड़ा सा उल्टा है क्योंकि थोड़ा फर्क पड़ जाता है इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस। चलो देखो, 5 मिनट 50 मिनट का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 5 मिनट 50 मिनट का कितना प्रतिशत है, कुछ समझ में आ रहा है। किसके साथ में का है बेटा, का किसके साथ में है, 50 मिनट के साथ में है, तो क्या करना पड़ेगा, अपॉन के नीचे लिखना पड़ेगा, और जो पार्ट रह गया है उसे कहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर। और कहा गया है कितना प्रतिशत है, तो मल्टीप्लाई बाई क्या करना पड़ेगा बेटा, 100 करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तुरंत काट दो, इससे कितना हो जाएगा 2, यहां से क्या आ जाएगा बेटा, देखो चेक करो, 10%। क्लियर हो गया। तो यहां पर बेटा देखो यूनिट सेम थी, यूनिट सेम है दोनों में, तब हमारा मिनट से मिनट कट गया। ये चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, हमने यहां पर आपके लिए समझाने के लिए लिख दिया। लेकिन अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, उस क्वेश्चन में आपके लिए जरूरत पड़ने वाली है। देखो भाई, कोई भी क्वेश्चन से डरना नहीं है बेटा, क्वेश्चन आपके सामने परेशान करने के लिए आएगा, क्वेश्चन से लड़ना पड़ेगा आपके लिए, क्वेश्चन से जीतोगे तभी नवोदय में आप सिलेक्शन ले पाओगे। लड़ो, लड़ाई करो भाई क्वेश्चन से, घर वालों से लड़ाई मत करो, अपने भाई बहन से लड़ाई मत करो, दोस्तों से लड़ाई मत करो, क्वेश्चन से बेटा आपको लड़ाई करनी है। लड़ाई करके क्वेश्चन से जीतना है आपके लिए। लड़ाई करने का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। लड़ाई कैसे करोगे क्वेश्चन से, प्रैक्टिस करके, ठीक है। देखो 200 ग्राम
5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, देख लो। तो यहाँ पर बेटा का किसके साथ में है, इसके साथ में है। सर आपने बताया है कि अपॉन में क्या लिखा जाता है, जो पार्ट के साथ में का होता है। जी सर, जी बेटा हमने लिख दिया। अब हमारा ये वाला पार्ट बचा सर, इसको आपने कहा था उसे ऊपर वाले पार्ट में लिख दो। चलो भाई हमने लिख दिया इसके लिए भी। और आपने कहा है सर कि प्रतिशत वाला जो यहाँ पर कहा गया कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दी। ठीक है, अब सर बताओ हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अभी तक तो सर यहाँ पर दोनों यूनिट क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। यहाँ पर भी ग्राम तो यहाँ पर भी ग्राम, अगर यहाँ पर किलोग्राम है तो यहाँ पर भी किलोग्राम होना चाहिए था। मतलब दोनों जगह पर जो यूनिट थी, जो इकाइयाँ थी, वो सेम हो रही थी, एक जैसी हो रही थी। लेकिन सर अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। कुछ समझ में आ रहा है, किसके समझ में आ रहा है, जल्दी से भी कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ किस किसके समझ में आ रहा है। ठीक है, जिसके समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे क्या समझ में आ रहा है। आ जाओ, अब मैं बताता हूं आप लोगों के लिए कैसे होगा। देखो ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। तो अभी अभी हमने सीखा था कि कोई भी अगर हम भाग करना चाहें, कैलकुलेशन करना चाहें इस क्वेश्चन की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकाइयों को सेम करना पड़ेगा, यूनिट्स को बेटा सेम करना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा। जब तक ये वाली यूनिट आपस में एक जैसी नहीं होंगी, इनका जो फेस है, इनकी जो शक्ल है एक जैसी नहीं होगी, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर बेटा है गलत आ जाएगा। ठीक है, आंसर तो आएगा, देखो गलत करो चाहे सही करो, आंसर तो निकल कर आता ही आता है, लेकिन क्या है आपका गलत आएगा। ठीक है, चलो अब बात देख लो। तो भाई हम क्या करें, यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम है। एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, ये किलोग्राम दिख रहा है, इसके लिए ग्राम में चेंज कर लें, बताओ। किलोग्राम के लिए ग्राम में चेंज कर लें, बताओ। कर लेते हैं ग्राम में चेंज। जैसे ही ग्राम में चेंज करेंगे तो ये वाला ग्राम है, ये भी ग्राम है। अरे वाह, हमें मजा आ गया, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम। तो सर हम आसानी से कर सकते हैं, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हो बेटा। तो हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम के लिए ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 केजी बराबर मतलब 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो आपसे कहा गया है 5 किलोग्राम बराबर क्या होगा, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और आपसे यहां पर कितने दे रखा है, 5 केजी। तो 5 किलोग्राम में क्या होंगे, ज़्यादा ग्राम होंगे, और ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5000 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 5 किलोग्राम की जगह पर क्या लिख लूँ, 5000 ग्राम लिख लूँ, तो कुछ फर्क पड़ेगा इस क्वेश्चन पे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। 5 किलोग्राम किसके बराबर है, 5000 ग्राम के बराबर है। अगर मैं इसकी जगह पर इसको लिख लूं तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा और हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा और क्वेश्चन को इजीली हम कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम एक काम करते हैं कि यहां पर 5000 ग्राम लिख लेते हैं। अब हमने ग्राम को लिखा क्योंकि ऊपर और नीचे हमें यूनिट को सेम करना था, एक जैसी यूनिट को बनाना था, एक जैसी इकाइयों को बनाना था, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। ठीक है, अब हमें मजा आ गया भाई, ऊपर भी ग्राम है, ऊपर भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 एकम 5 कर दो, 5 दूनी 10 कर दो। अरे वाह, हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से 2 बचा, ऊपर से 2 बचा, 2 और 2 के बीच में गुणा का साइन है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। चलो भाई चेक कर लेते हैं, देखो भाई कितना आ रहा है। अरे वाह, मजा आ गया भाई। किस किस को मजा आया, कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया, बताओ बेटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मैच कर रहा है। अब कर लोगे, अब कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूज तो नहीं होगा। जब भी आपकी यूनिट सेम ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन यूनिट्स की जो शक्ल है, जो फेस है, उसको एक जैसा बनाना पड़ेगा। बताओ बेटा, कर लोगे सभी बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। बताओ कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को। पुराने जितने भी चैप्टर कर रखे हैं बेटा, उनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहो, पढ़ते रहो। डेली क्लास को जिन्होंने अभी तक वही पुराने क्लास को नहीं देखा है, जाकर देख लो।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन चैप्टर। स्टार्टिंग के 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जिससे आपके लिए 6 से 7 क्वेश्चन हर साल JNB इंट्रेंस एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो भाई उनको जाकर देख लो। 20 में से 6-7 क्वेश्चन आपके आएंगे, 6-7 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब आपके 13 क्वेश्चन अदर चैप्टर से आएंगे, तो 2 या 3 चैप्टर से आपके 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने उनको सही कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, आपके आने लगे, तो 6-7 आपके क्वेश्चन पक्के। ठीक है, तो बेटा कर लो, स्टार्टिंग से देखते हुए आओ, हर क्वेश्चन को कराया गया है, हर तरह के क्वेश्चन को 30 मिनट। और क्लास को बेटा छोड़ कर मत जाया करो, लास्ट तक देखा करो। ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है? नवोदय में पहुंचना। पहला लक्ष्य क्या है? नवोदय में पहुंचना। तो नवोदय में भी पहुंच कर दिखाओ, अपने आसपास वाले लोगों को, अपने दोस्तों को, सभी को पहुंच कर दिखाना है आपके लिए कि हाँ मैं नवोदय में सिलेक्शन ले सकता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर कहा गया 30 मिनट एक दिन का, तो भाई का वाला पार्ट किसके साथ में? इसके साथ में है, तो नीचे क्या है? एक दिन। ठीक है, ऊपर क्या है? 30 मिनट। ठीक है, अब का कितना प्रतिशत है? 100 से गुणा कर दो। अब भाई बात वही आ गई, अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन के लिए किया था, तो यहाँ पर ग्राम था, किलोग्राम था, लेकिन सेम कंडीशन इस तरह की बन रही है। यहाँ पर मिनट है, यहाँ पर दिन है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करेंगे तो रॉन्ग आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्या करना पड़ेगा? पता है आपके लिए? भाई आपको सबको आता है, अब ये चीज़ सीखी है आप लोगों ने, और सबके लिए आता होगा। क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर यूनिट जो है सेम करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब कैसे करोगे? हम दिन के लिए मिनट में बना ले। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? एक दिन में कितने घंटे होते हैं बताओ? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो आप कहोगे सर, अरे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हमें पता है। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे अरे सर हमारे हाथ में घड़ी बंधी हुई है, डेली घड़ी को देखते हैं, तो सर 60 मिनट होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ बेटा, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। आप सोच रहे हो कि कठिन है चीज़ें, बिल्कुल कठिन नहीं है, आप समझोगे चीज़ों के लिए तो। ठीक है, एक दो बार करके तो देखो, सिलेबस के लिए पढ़ के तो देखो, हलवा नजर आएगा, आप ही देखोगे JNB नवोदय एग्जाम में टॉप पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक घंटे में कितने होंगे बेटा? 60 मिनट होते हैं। अब देखो, हमें मिनट में बनाना है, किसके लिए? एक दिन के लिए। ये तो एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, अगर हम बात करें एक दिन में कितने मिनट होंगे, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा? 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटों में कितने हो जाएंगे? देखो, चाहे आप एक दिन लिख लो, चाहे 24 घंटे लिख लो, दोनों की बातें क्या है? बराबर हैं। दोनों क्या है? बराबर तो हैं। एक दिन किसके बराबर होता है? 24 घंटों के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अगर हम 24 घंटों में मिनट निकाल लें, तो हमें एक दिन में मिनट मिल जाएंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यस और नो बताओ बेटा, मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर 24 घंटे में निकाल लें, तो 24 घंटों में निकालोगे, एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटों में ज़्यादा मिनट होंगे, तो ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? गुणा। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, उधर 14, 1440 मिनट। अब बताओ, ये 1440 मिनट निकल कर आ गए, ये किस में आ गए? 24 घंटों में निकल कर आ गए। 24 घंटे मतलब एक दिन, तो इसका मतलब एक दिन में निकल कर आ गए। आए या नहीं आए? जल्दी से बता दो भाई सही बच्चे। आ गए, तो यहाँ पर 30 मिनट अपॉन एक दिन में कितने आ गए? 1440 घंटे गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिनट है, तो मिनट से मिनट कट जाएगा। ठीक है, देखो, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 15 हो गया, यहाँ से 2 36 हो गया, 3 से काट लो, 3 पंजे 15 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, 1 मिनट नीचे चेक कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, तो यहाँ से ऊपर से 5 बचा, यहाँ से 5 बचा, तो 5 पंजे क्या हो जाएगा बेटा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में नीचे बचा 12, 12 से भाग दोगे तो 12 दूनी 24, कितना बचा? 1 पॉइंट लगाया, यहाँ से 0 बढ़ाया। ठीक है, 0 और 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96 हो गया, यहाँ से बचा 3, 12 3 36, तो यहाँ से 2.083।
ठीक है, ये इतना निकल के आ गया परसेंट, प्रतिशत। बताओ बेटा, अब बताओ, समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है बेटा, आप जानते हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई प्रतिशत में चेंज करके बताओ 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो बहुत आसान है, यहाँ पर यूनिट सेम कर लेंगे, उसके बाद में काटा पीटी कर देना है। काटा पीटी का मतलब ये है कि सॉल्यूशन कर देना है हमारे लिए। और सॉल्यूशन हमने किया तो हमारा 2.083 आया। यहाँ पर किस तरह से किया हमने, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट होते हैं। और 24 घंटे और एक दिन की बात क्या होती है, बराबर होती है। अगर हम 24 घंटा में मिनट निकाल लें, इसका मतलब हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एक दिन में आ जाएंगे। तो उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 पे। अब करके दिखाओ बेटा, ये क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, करके दिखाओ। करके दिखाएंगे सभी बच्चे, सभी का कमेंट सेक्शन में कमेंट होना चाहिए था। भाई मैं रीड कर रहा हूँ, आप जानते हो कि डेली के डेली मैं रीड करता हूँ आप सभी के कमेंट, और मुझे पता है कौन कौन लाइव रहता है, ये तो आप जान ही चुके हो। मैंने जिसको पीडीएफ शेयर की है तो उनको पता होगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने भाई अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। BMJNB क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप ये है, ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, नए आए हो तो दोबारा से आपको बताना चाहेंगे कि आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर जाओ और लिंक पर क्लिक करो, इसके लिए ज्वाइन कर लो। ठीक है, और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा के, बराबर में सब्सक्राइब है उसे भी दबा लो, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट और बेस्ट मटेरियल, बेस्ट तरीके से आपके लिए सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप जानते हो, नहीं जानते हो, पढ़कर देख लो, पुराने क्लास को देख लो, चीज़ें समझ में आती हैं तभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई किस किस का आंसर आ रहा है। भाई कुछ का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को आपको अपने आप ही करना है, देखो मैं नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, मैं करा चुका हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में है 1 किलोग्राम टमाटर के भार में 90% पानी होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम टमाटर है, आप कहीं पर शॉप पर जाओगे, बाजार जाओगे, तो 1 किलोग्राम आप टमाटर लेकर आए जिसमें क्या है 90% पानी है। ठीक है, 90% पानी है, तो 25 किलोग्राम टमाटर में पानी होगा। ठीक है, तो यहां पर देख लो 1 किलोग्राम टमाटर में कितना है, 90% पानी है, तो कह रहे हैं 25 किलोग्राम में कितना होगा पानी, ये बताओ। क्वेश्चन कह रहा है भाई हमें निकाल कर बताओ कि अगर हमने आपके लिए 1 किलोग्राम टमाटर दिए और हमने बता दिया आपके लिए कि उसमें 90% पानी है, हमने आपसे ये बता दिया कि 1 किलोग्राम टमाटर में 90% पानी होता है, तो आपको ये बताना है कि 25 किलोग्राम जो टमाटर है उसमें कितना पानी होगा। अब बताओ कैसे बताओगे, तो 1 किलोग्राम में 90% पानी है, तो 25 में क्या होगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए बेटा गुणा होती है, गुणा कर दिया हमने। ठीक है, अब कर लो भाई, इसके लिए सॉल्व कर लोगे, कैसे करोगे, प्रतिशत हटेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 से काटोगे, 25 से कम 25, 25 चौक 100 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो यहाँ से 45 हो जाएगा, यहाँ से काटोगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 45/2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ से 22.5, ऑप्शन चेक करो, kg आएगा। ठीक है, अब देख लो क्या मतलब, टमाटर के भार में 90% पानी होता है, तो 25 किलो टमाटर में पानी है। सही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। 1 पैसा, रुपया, 1 का, देखो 1 का आ गया, कौन सा पार्ट नीचे रहेगा, 1 रुपया, और 1 पैसा ऊपर रहेगा, और कहा गया है कितना प्रतिशत है,
तुरंत चेंज कर लो, रुपए के लिए हम पैसे में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से 1 पैसा आप ऊपर से अपॉन 1 रुपया बराबर क्या होता है, 100 पैसे होते हैं, होता है बेटा, इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा, तो 1%। चलो ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48 पे। अब आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। अब भाई सभी बच्चे और सीरियस हो जाएं, थोड़ा सा और सीरियस हो जाएं। अभी तक थोड़ा सा मुझे पता है हल्का फुल्का आप मजाक भी कर रहे होगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके एक ही पैटर्न पर थे और एक जैसे क्वेश्चन थे, तो सभी बच्चों ने भाई क्वेश्चन कर भी लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 48, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है किस धन का 30% रुपया 120 होगा, ठीक है। कहा गया है किस धन का, मैं क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा लिख देता हूं जिससे समझाने में आसानी होगी। किस धन का 30% रुपया 120 होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 30% 120 होगा, ठीक है। किस धन का 30% रुपया 120 होगा। आपसे पूछा गया है किस धन का, आपसे धन दिया हुआ नहीं है, आपको मनी दी हुई नहीं है, आपसे को पूछा गया है किस धन का। वो धन आपको नहीं दिया हुआ है जो कि हमसे पूछा गया है, ठीक है। किस धन का मतलब याद आ रहा है क्या होता है, गुणा 30% रुपया 120 होगा, ठीक है। हम कहें 2 + 2 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। बात क्लियर हो रही है। इस तरह क्वेश्चन हमने कल भी किया था, एक समझाने का तरीका है, एक एग्जाम्पल से मैं आपके लिए समझा रहा हूं कि 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। 2 को हम जोड़ें तो 4 हो जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि कॉमा लगा हुआ है, कल एक क्वेश्चन में कॉमा लगा हुआ था, तो इसका मतलब क्या है, इधर बराबर के इस साइड वाला पार्ट है, ये बराबर के दूसरी साइड वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर समझ लो, आप समझो। जब भी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए किस धन का 30%, 20%, मतलब प्रतिशत में वैल्यू दे रखी हो, आपसे पूछ जाए किस धन का, तो उस धन को हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। x मानो, y मानो, z मानो, मैंने बताया था मान सकते हो, छोटा मानो बड़ा मानो, लेकिन नंबर को नहीं मान रहा है, काउंटिंग नंबर्स को आपको नहीं मानना है। तो किस धन का, ये धन हमसे पूछ रहे हैं, तो इस धन को हम मान लेते हैं कि x है, क्या फर्क पड़ता है, मान लेते हैं भाई x है। और का 30% क्या है, 120 रुपया होगा, तो 120 रुपया होगा, बराबर के चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब x का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास रूल में आप जानते हो गुणा होता है, और 30% का साइन हटेगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, बराबर 120 है, ठीक है। तो जिस धन को हमसे पूछ रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उनको हमने x मान लिया, और x की वैल्यू अगर हम निकाल देंगे तो वो धन हमें मिल जाएगा कि वो मनी कितनी थी, ठीक है। तो यहां से कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x × 3/10 बराबर 320/1, ठीक है। तो 3 और x की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x बराबर 3x, सही है, 3x बराबर /10 बराबर 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से 3x से कम 3x हो जाएगा, बराबर 10 की गुणा करोगे इससे तो 1200 आ जाएगा। तो x अगर निकालोगे यहाँ से, क्योंकि हमें x निकालना है, तो x निकालने का मतलब क्या हुआ कि हमने धन माना है, तो यहाँ पर x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1200/3 हो जाएगा, 3 4 जा, तो यहाँ से बेटा x बराबर क्या आ जाएगा, 400। चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं कि भाई क्या आंसर आ रहा है। आंसर सही है, ठीक है। आपका ऑप्शन बेटा सी वाला मैच कर रहा है, ठीक है। आ गया समझ में, सभी के आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इसी तरह का है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको करना है खुद ही, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। बाकी आपका जो टाइम है बेटा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आपका टाइम है अप हो चुका है, क्योंकि क्लास जो थोड़ी है उसकी लेंथ बढ़ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को समझाते समझाते आप जानते हो कि क्वेश्चन की लेंथ, सॉरी क्लास की लेंथ बड़ी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये समझो कि आपके सामने अभी कुछ नहीं है, क्या है, सिर्फ नवोदय दिख रहा है। एक टारगेट बना लो, नवोदय विद्यालय,
सिर्फ मुझे नवोदय विद्यालय दिख रहा है, इसके अलावा दुनियादारी को साइड से कर दो। कितने दिनों तक? सिर्फ 8 से 10 महीने, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। एग्ज़ाम को आप क्रैक कर दोगे, आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस जो कहा जा रहा है उसको करते रहो, डेली क्लास को अटेंड करते रहो, प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट जो दिया जा रहा है उसको छोड़ो मत कभी भी, ठीक है? तभी आपका सिलेक्शन संभव है। आप कहो कि हमारा ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लास में आएंगे फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखो, क्लास को अटेंड करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। मैं कहूँ कि डेली क्लास को 7 बजे आकर ज्वाइन कर लो और उसके अलावा कुछ मत करो, तब भी नहीं होगा। आपको क्लास को प्रॉपर अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पुराना जो आपका कुछ चैप्टर हो चुके हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 4 से 5 बार कर डालो, कर डालो। भाई क्वेश्चन आप जानते हो कितने क्वेश्चन हुए हैं? 48, मतलब 8 क्वेश्चन ये हुए हैं, 9 क्वेश्चन, 8 ही क्वेश्चन हुए हैं। एक क्वेश्चन डाउट था एक बच्चे का, अनुकल्प सिंह का, उसको मैंने बताया, तो 9 क्वेश्चन हुए हैं। अगर 9 क्वेश्चन को अगर 5 बार लगा लोगे तो 9 5 जा क्या होता है? फिर 45। और 45 क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाओगे तो कितनी गलत बात है। 45 क्वेश्चन कितने कम होते हैं? बहुत कम होते हैं। भाई आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट थे बेटा। बार बार ये चीज़ कहता हूँ, 4 से दिसंबर के मंथ में वो आए थे और अप्रैल में उनका पेपर हुआ था और 5 महीने के अंदर उन्हें सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, क्यों लिया? बहुत वीक थे, बहुत ज़्यादा। बिलीव करो, उनके लिए अगर मैं इस तरह से पॉइंट के लिए जोड़ना दे दूँ, ठीक है, तो वो जोड़ नहीं पाते थे कि किस तरह से जोड़ा जाएगा। उनके लिए एक सिंपल एडिशन का क्वेश्चन नहीं आता था। लेकिन क्या थी, हमारी तो देखो मेहनत होती है, लेकिन साथ साथ में आप जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी ही मेहनत आपकी भी होनी चाहिए। आप कहो मैं यहाँ पर पढ़ा के चला जाऊँ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जितना हम कर रहे हैं उससे डबल मेहनत आपके लिए करनी पड़ेगी। अगर आप डबल मेहनत करने को तैयार हो तो मेहनत करने के लिए हम भी तैयार हैं। हमारी तरफ से आपके लिए कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी कि सर मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपको कराया जाएगा। अगर आप एक बार बोल कर देखो कि सर हमारा इसमें डाउट है, आप 1 घंटे की क्लास के 2 घंटे कर दीजिए। आने वाले टाइम में 2-2 घंटे पढ़ाया जाएगा। बस आप पढ़ते रहो अच्छे से। जो टेस्ट दिया जा रहा है सबके नंबर अच्छे आने चाहिए, बिल्कुल आपके ईमानदारी के नंबर होने चाहिए। जो भी मैं टेस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ उसमें आपके ईमानदारी के नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट आपके लिए शेयर किया, अब मैं तो आपके पास में बैठा नहीं हूँ, ऑफलाइन वाले मेरे यहाँ स्टूडेंट बैठते हैं, तो मैं यहाँ पर भाई 2 घंटे तक प्रॉपर रहता हूँ। कोई किसी की चीटिंग नहीं करता है, देखते रहता हूँ। जो चीटिंग करता है उसको भगा दिया जाता है। अब आपके लिए मैंने PDF शेयर कर दी, उसके बाद में आपने क्या किया, जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपने सामने अपनी बुक खोली, उसमें देख लिया कौन सा क्वेश्चन क्या है, किस तरह से हो रहा है। अब वो चीटिंग हुई बेटा। तो ये इस तरह से चीज़ें नहीं करनी है। अपने ईमानदारी के नंबर भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन क्या है, आपको ईमानदारी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, आपके खुद के नंबर होंगे, ईमानदारी के नंबर होंगे, तो आप वहाँ से एक चीज़ देख सकते हो कि मेरे इतने अभी कम नंबर आ रहे हैं, मुझे और मेहनत की ज़रूरत है। अगर मान लो आपके 100 में से 95 नंबर आ गए चीटिंग करके, तो आप कहोगे अरे मेरे सही हैं बिल्कुल, ठीक है। और वहीं आपके 100 में से अगर क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं, आपके 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, तो आप कहोगे मुझे 100 तक पहुंचने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी इसका मतलब क्या है, आप मेहनत करोगे। मेहनत करोगे तो भैया आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, पढ़ाई अच्छी करोगे तो मेहनत भी करोगे, मेहनत करोगे तो आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे तो सिलेक्शन के लायक बन जाओगे। ये सारी चीज़ें हैं बेटा आपको करनी है, ठीक है। तो चलो उम्मीद करते हैं भैया आप स्टडी करो अच्छे से। देखो मेरा प्रयास यही है कि आप बेटा आपको पढ़ाना है, अच्छे से सिलेक्शन दिलाना है, आप स्टडी करते रहो, ठीक है। बाकी मुझे कुछ नहीं लेना देना है आप लोगों से। आप कहो कि मैं आपके लिए रुपए दूं, कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस पढ़ते रहो, डेली क्लास को पढ़ते रहो। अगर जिस दिन आपका सिलेक्शन हो, जिस दिन रिजल्ट निकल कर आए, उस दिन हो कि हाँ BM JNB क्लास की तरफ से बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, बस इतना चाहिए मुझे लिए। जो मेरी मेहनत है वो कामयाब हो जानी चाहिए। अब वो कामयाब कौन करेगा, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। तो भाई अपने सर के लिए इतना कर लो, अपने लिए कर लो, अपने माँ बाप के लिए कर लो, ठीक है। ये चीज़ें करो। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।